तो ये वो पॉइंट हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं एनिमल किंगडम के जनरल क्लासिफिकेशन से। और जनरल क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डिटेल वर्जन, डिटेल क्लासिफिकेशन एनिमेलिया के जो फाइलम्स हैं, चाहे वो नॉन कॉर्डेट के फाइलम हो या कॉर्डेट के फाइलम हो, दोनों के ही फाइलम्स और क्लासेस को हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, कॉर्डेट को क्लासेस को हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो हमारा नीट का सिलेबस है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पॉरीफेरा की। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। पॉरीफेरा एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोर्स यानी बहुत सारे छिद्र या छेद पाए जाते हैं, न्यूमरस। और ये पोर्स भी कई टाइप के होते हैं। तो पोरस बॉडी हो जाती है, इसलिए ये स्पॉन्ज जैसे दिखाई देते हैं और स्पॉन्ज जैसे दिखते हैं और इसीलिए इन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है। सो पॉरीफेरा दे हैव पोरस बॉडी एंड they appears like sponge and that is why they are termed as sponges। तो ये हमें कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहे हैं। हालांकि इनमें अभी पोर्स मैंने बताया कई तरह के होते हैं। कुछ पोर्स होते हैं जो बहुत माइन्यूट होते हैं और न्यूमरस होते हैं, और कुछ ऐसे पोर होते हैं जो लार्ज होते हैं और सिंगल होते हैं, यानी जो बड़े पोर्स होते हैं वो एक पाया जाता है एक बॉडी में। तो यहाँ पर हमें वो बड़े पोर्स दिखाई दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि इन पोर्स को क्या कहा जाता है, और बॉडी पर इनके छोटे छोटे न्यूमरस पोर्स पाए जाते हैं और जिसकी वजह से इन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है। क्लासिफिकेशन में देखें, सो पॉरीफेरा कंसिडर्ड एज स्पॉन्जेस बिकॉज ऑफ देयर पोरस बॉडी। हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर एंड फ्यू फ्रेश वाटर। ये लिखते हुए चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, कुछ बातें मैं आपको डिक्टेट करूँगा, वो आपको लिखते हुए चलना है कि मोस्टली मरीन वाटर एंड फ्यू फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। सेडेंट्री, सेडेंट्री मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स हो जाते हैं जहाँ भी जिस भी सरफेस पर ये रहते हैं, किसी रॉक पर हैं, किसी हार्ड सरफेस पर हैं, जहाँ भी ये रहते हैं अपनी सरफेस से अटैच रहते हैं और फिक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेडेंट्री। जैसे प्लांट्स होते हैं, कोई प्लांट हमने ज़मीन में लगाया वो वहीं ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्लांट रात को घर के बाहर लगाया और सुबह वो घर के पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो वो मोटाइल हो जाते हैं। यहाँ पर ये मोटाइल नहीं है, ये सेडेंट्री होते हैं, यानी फिक्स्ड टू देयर सबस्ट्रेटम या फिक्स्ड टू देयर बेस, अपने बेस से फिक्स्ड पाए जाते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी मतलब एक अकेला तन्हा भी हो सकता है भाई, कोई ऐसा स्पॉन्ज हो जो आसपास उसके कोई और नहीं है, वो अकेला ग्रो कर रहा है एक जगह पे, तो सॉलिटरी भी हो सकता है या कॉलोनियल भी हो सकता है, यानी कई सारे स्पॉन्जेस एक एरिया में पाए जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी ये कुछ पॉइंट एक्वेटिक को लेकर बनता है, मैनी मरीन वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम नाम की ऐसी कोई चीज़ इनमें नहीं पाई जाती। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, तो क्या इनमें डाइजेशन नहीं होगा? नहीं, डाइजेशन एकदम होगा, और डाइजेशन होगा वो हर एक सेल में होगा। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर इन पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर होता है। इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें आ जाता है कि ये जो इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इन्हें पॉरीफेरा कहते हैं। ये पोर्स कैसे होते हैं? सो पोर्स की बात करें तो पोर्स आर ऑफ टू टाइप, न्यूमरस स्मॉल पोर्स जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियम, एंड वन लार्ज पोर जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, तो न्यूमरस जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं,
और एक सिंगल लार्ज पोर होता है जिन इनके बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वाटर जो है ऑस्टियम से अंदर जाता है और ऑस्कुलम से वाटर बाहर जाता है। वाटर का मूवमेंट इनकी बॉडी में पाया जाता है और ये जो वाटर का मूवमेंट इनकी बॉडी में होता है, इस वाटर मूवमेंट को कैनाल सिस्टम कहा जाता है। और कैनाल सिस्टम ऐसा है, इनकी बॉडी है, बॉडी में ऑस्टियम, ऑस्टियम से बॉडी अंदर जाएगा, अंदर इनकी बॉडी कैविटी है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, और स्पॉन्जोसील में होते हुए ऑस्कुलम से बाहर जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑस्कुलम से अंदर जाए और ऑस्टियम से बाहर जाए, नहीं, हमेशा ऐसा होगा ऑस्टियम अंदर जाएगा, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम कभी भी अगर हम कोई स्पॉन्ज है, कोई पॉलीफेरा है, उसके ऑस्कुलम के ऊपर एक कॉइन रखते हैं तो वो कॉइन जो है ना वहाँ से बाहर थ्रो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वाटर का मूवमेंट हो रहा है जो कॉइन को बाहर पुश कर देगा, थ्रो कर देगा। तो वो कुछ ऐसा मूवमेंट होता है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट अ कॉइन ऑन द लार्ज ओपनिंग ऑफ पॉलीफेरा। तो अगर हम एक कॉइन लार्ज ओपनिंग के पास रखेंगे सो इट विल बी थ्रोन अवे बाय प्रोपल्शन ऑफ वाटर। वाटर का मूवमेंट होगा, उसके मूवमेंट की वजह से वो कॉइन थ्रो हो जाएगा। सो ऑस्टियम स्मॉल कैविटी से अंदर जाएगा, जो स्पॉन्जोसील इनकी बॉडी कैविटी, और फिर ऑस्कुलम से बाहर। ये मूवमेंट होता है किसका? वाटर का। और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। और ये क्यों होता है, कैसे, किसकी वजह से होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो एक तो किसकी वजह से होता है और क्यों होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है, जो हम देखेंगे कि ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी इसको छोड़कर और किसी फाइलम में नहीं पाया जाता, याद रखना। वाटर कैनाल सिस्टम इज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पॉरीफेरा, केवल और केवल पॉरीफेरा में पाया जाता है। वो होता एक्चुअली क्यों है, जो स्पॉन्जोसील इनकी बॉडी कैविटी, अंदर हमें ये कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। जो स्पॉन्जोसील इनकी बॉडी कैविटी है, इट इज लाइंड बाय स्पेशल टाइप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स नोन एज कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। तो इनकी जो इनर कैविटी है उनमें खास तरह की सेल्स पाई जाती हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इन सेल्स को, ये सेल्स फ्लैजिलेटेड सेल्स दिख रही हैं और इन सेल्स को हम कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं। इनका जो फ्लैजिला है, दैट फ्लैजिला परफॉर्म अ मूवमेंट नोन एज फ्लैजिलरी मूवमेंट, और इसके फ्लैजिलरी मूवमेंट से एक प्रोपल्शन फोर्स जनरेट होता है विच हेल्प इन प्रोपल्शन ऑफ वाटर एंड हेल्प द वाटर टू मूव आउटसाइड फ्रॉम ऑस्कुलम। तो ये बात समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात है कि स्पॉन्जोसील is lined by a special type of collar cells known as coinocytes which contain flagella, and that flagellary movement propel water and water move outside osculum, and this movement perform the function of canal system। ये canal system बनाता है जिसमें water move कर रहा है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ध्यान से देखिएगा।